हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको माता शीतला के बारे में वो पूरी जानकारी देंगे जिसको आप हमेशा से जानना चाहते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों से आप पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती जो कि माता शीतला के विषय में आपको चाहिए थी। तो चलिए हम इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जो माता शीतला हैं उन्हें मसाणियों की रानी कहा जाता है। माता शीतला एक धर्म की देवी है जो कि आपके अक्षेत्र में धर्म का राज्य स्थापित करती हैं। इनके त्यौहार पर अष्टमी को त्यौहार मनाया जाता है और इनको बासी भोग लगता है। जैसे त्यौहार अष्टमी का है तो आपको सप्तमी को रात को खाना बना लेना होता है, वह भोग सुबह इन्हें चढ़ता है। उसे बासोड़ा भी बोला जाता है। इनके त्यौहार को बासोड़ा का मतलब बासी भोजन का त्यौहार। तो इस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माता शीतला की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत मत है जो कि हमारे ग्रंथों से संबंधित है, जहाँ से तक हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमने कुछ अनुभवी संतों से भी इस विषय में चर्चा की है। तो उनके भी अनुसार और जो हमने स्वयं रिसर्च किया है, जो हमने पता किया है, जो हमने अनुभव किया है, उसके अनुसार भी हम आपको बता देते हैं कि जो ये माता शीतला हैं, यह देवी राधा और माँ पार्वती, इन दोनों की ऊर्जाओं के मिलने के बाद ये उत्पन्न हुई थी। इन दो शक्तियों के कारण यह जो माता हैं यह प्रकट हुई हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों शक्तियों देवी राधा और माता पार्वती, इन्होंने किस कारण से इस नई देवी की जो है उत्पत्ति की है या इनका पैदा किया है इनको। तो इस विषय में हमारे ग्रंथों में एक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे देवी लक्ष्मी निकली थी और उनके साथ देवी अलक्ष्मी निकली थी जो उनकी ही बहन है। तो यह तो हमें अपने अनुभव में भी पता है और सृष्टि का नियम भी है कि जहाँ धूप होगी वहाँ छाया भी होगी, जहाँ दिन होगा वहाँ रात भी होगी, जहाँ पे प्रकाश होगा वहाँ पे अंधेरा भी चलेगा, जहाँ पे झूठ का राज है वहाँ पे सच भी चलेगा। तो इस तरह से हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। तो इस तरह से जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमें उसका शुभ फल मिलता है, तो साथ में अशुभ कार्य से हमें अशुभ फल भी मिलता है। तो पाप जहाँ है वह पुण्य भी उसी रूप में प्रकट हो जाता है। तो यह हमारे जो है जीवन में घटता ही रहता है। तो देवी लक्ष्मी जो है समृद्धि की देवी, सुख की देवी थी, और उसी तरह देवी अलक्ष्मी दुख की और अमंगल की देवी थी, दरिद्रता की देवी थी। उनका वेग रोक पाना किसी से संभव नहीं हुआ। उन्होंने धरती पर अत्याचार मचा दिए थे जिनको रोकना किसी से संभव नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता पार्वती से और भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि आप लोग इस अलक्ष्मी को रोको, क्योंकि इसने हर व्यक्ति को परेशान कर दिया था। तब देवी राधा और माता पार्वती, इनकी संयुक्त शक्ति से माता शीतला का जो है उत्पत्ति हुई थी ताकि अलक्ष्मी को रोका जा सके। अब इनके धाम के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जो धाम है, जो शक्तिपीठ है, वह कौशाम्बी में है जहाँ पे माता विराजमान हैं। यहाँ पर ही देवी सती, जब भगवान शिव उनके शव को ले जा रहे थे तो उनका हाथ गिरा था। तो यह एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे देवी शीतला का जो है प्रमुख स्थान माना जाता है।
अब हम जान लेते हैं कि इनकी जो है बहनें कौन कौन हैं, क्योंकि कहते हैं कि देवी शीतला की 7 बहनें हैं। ये 7 बहनें हैं, तो उनके नाम हम जान लेते हैं। तो इनके नाम हैं शीतला, शेतला, रेडका, धिड़का, मेहुला, मंगला और दुर्गा। तो इस तरह से ये 7 बहनें हैं। ये सातों बहन एक साथ चलती है। ये 56 कला संपूर्ण है, 56 विद्या की जो है इन्हें प्राप्ति है और ये पूर्व के जादू की महारानी है। अब आप जान लीजिएगा कि आप कोई साधक हैं, कोई तांत्रिक हैं या फिर आप एक साधारण भगत हैं, तो आप जान लीजिएगा कि बिना शीतला और काली के तंत्र में सफलता पाना संभव ही नहीं है। चाहे आप किसी के लिए काम करते हो या अपने स्वयं का आप कुछ साधना करते हो, तो ये चलती ही नहीं है। उसके लिए आपको देवी शीतला और देवी काली को साथ रखना होता है। इस धरती पर जितने भी थान हैं, ब्रह्म हैं, वीर हैं, मसान हैं, कलवा है, पहलवान है, सब इनके अंतर्गत चलते हैं। मैली से मैली शक्ति, कुचैली शक्ति, खतरनाक शक्ति और तेज शक्ति वह भी इनके नीचे चलती है। अक्षेत्र में एक घाट को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह माता शीतला का सिक्का चलता है। तो अब आप सोच लीजिए कि इनमें कितनी शक्ति है। प्रेम इतना करती हैं कि एक लोटे जल में 1 चुटकी हल्दी, 2 बूंद सरसों का तेल, 2 लौंग, 1 बतासा, ये मिलाकर आप नीम के पेड़ में चढ़ा दीजिएगा तो यह प्रसन्न हो जाती हैं, आप पर कृपा करने लगती हैं। जिस तरह से महादेव, जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, वह एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार देवी शीतला हैं। यह देवियों में बड़ी हैं। इन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है, बूढ़ी माता भी कहा जाता है। यह सभी देवियों की बड़ी बहन है। तो भगवान शिव की तरह यह एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाती है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रेम में तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं, लेकिन जब क्रोध में आते हैं तो वह महाकाल बन जाते हैं। उसी तरह माता शीतला हैं, जो कि धर्म की देवी हैं। प्रसन्न होती हैं तो एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाती हैं और आपको उस स्थान तक पहुंचा देती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हुई। और जब ये क्रोधित होती हैं आप पर, तो फिर तुम न इनके बेटे न ये तुम्हारी माँ, एक अक्षण में मार देती हैं। यह देवी शीतला की शक्ति है। अगर ये रुष्ट हो जाएं तो इस धरती पर कोई भी शक्ति नहीं है महादेव को छोड़कर कि जो इन्हें मना सके। ये महाक्रूर महादेवी महाशक्ति है। कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे किसी का भी भगत हो, अगर ये क्रोधित हो जाते हैं। गाय के बच्चे को, गर्भ के बच्चे को भी मार देती हैं। ये इतनी महाक्रूर महामाई है। इन्हें बड़ी माता, बूढ़ी माता, 56 दलिया माता, 7 बहनों की माता, कुंड की भवानी, मसानियों की रानी, चेचक माता, ये भी कहा जाता है। इनके साथ तीन रुद्र के अवतार चलते हैं। हनुमान जी चलते हैं, भैरव जी चलते हैं और जवरासुर चलते हैं। ये तीनों भगवान शिव के अवतार हैं। ये इस देवी के साथ चलते हैं। ये महामारियों की भी देवी है। देवी धमसा, मारुका, चेचक माता, पिंड की भवानी, रक्तामणि, ये सब इनके साथ चलती है, इनके अंतर्गत चलती हैं। यह महामारियों की देवी हैं। जब ये रुष्ट हो जाती हैं तो पूरे अक्षेत्र में महामारी फैला देती हैं। जैसे चेचक फैला देती हैं, डेंगू फैला देती हैं, हैजा माता के प्रभाव से हैजा फैला देती हैं। तो जो महामारी है वह देवी यह चला सकती हैं। यदि कोई भगत है, कोई तांत्रिक है, तो शीतला माता को अनशनी करके यदि किसी के ऊपर चढ़ा दोगे शाम को,
तो सुबह तक कोई नई खबर आपको मिलती है। यह होती है देवी शीतला की शक्ति। तो अब जान लेते हैं इनका भोग क्या है। इनको आप मीठा दलिया, मीठे चावल, गुलगुले या लपसी, कोई भी इनमें से कोई चीज़ चढ़ा सकते हैं। लेकिन इनको आपको पहले दिन सप्तमी को बनाना होगा शाम को, और अगले दिन ये सुबह चढ़ती हैं। इसके अलावा कच्ची लस्सी, 2 लौंग, दूध, हल्दी, तेल, मीठा। यह एक कच्ची लस्सी होती है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच आप दूध के डाल लीजिए, 2 लौंग डाल लीजिए, 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, 2 तेल की बूंदें डाल लीजिए सरसों के तेल की, और थोड़ा मीठा डाल लीजिए। एक पक्की धार बना लीजिए। यह इनको चढ़ती है। नीम के पेड़ में देवी शीतला को स्थापित माना गया है। यह इनका प्रतीक है। तो ये जो कच्ची लस्सी है, इसको आप नीम के पेड़ में चढ़ा सकते हैं, जिससे कि देवी शीतला आपका भोग स्वीकार कर लेती हैं। इसके अलावा 7 बतासे इन्हें चढ़ते हैं, क्योंकि ये 7 बहनें एक साथ चलती हैं। तो 7 बतासे यहाँ पर चढ़ते हैं। 16 श्रृंगार आप इनका चढ़ा सकते हैं। तो यह देवी का भोग है। इसको देकर आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो देवी शीतला की हमें ज़रूरत कब होती है, यह प्रश्न भी हम जान लेते हैं। देवी शीतला आपके अक्षेत्र की देवी हैं। जैसे किसी शहर का, किसी जिले का डीएम होता है, तो कोई भी शक्ति बाहर से आए, वह अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है, वह देवी शीतला की इजाज़त के बिना आपके अक्षेत्र में प्रवेश कर नहीं सकती है। अक्षेत्रपाल, माता मदानन, गोहर काली, सायर माता, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। उस अक्षेत्र की यह एक डीएम होती हैं। इनके पास इतनी शक्ति होती है कि कोई भी शक्ति, अच्छी या बुरी, कितना भी बड़ा देवता क्यों ना हो, इनकी इजाज़त के बगैर आपके अक्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। जब ये रुष्ट हो जाती हैं तो कोई शक्ति इन्हें मना नहीं सकती है। यह सिर्फ भगवान भोलेनाथ से मानती हैं या फिर देवी विंध्यवासिनी से मानती हैं, क्योंकि देवी विंध्यवासिनी को ये बड़ी बहन मानती हैं और साल में एक बार विंध्यवासिनी जरूर जाती हैं। अब अगला प्रश्न है, इनकी मान्यताएं कहाँ है। तो इनकी मान्यता जम्मू से शुरू हो जाती है। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन अक्षेत्रों में माता शीतला की मान्यता है। इन्हें पूजा जाता है। यह कुल देवी के रूप में और अक्षेत्र की धर्म की शीतला के रूप में स्थापित है। तो यह देवी शीतला के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप कोई तांत्रिक हो, आपको किसी के घर में तंत्र करना है, तो आपको देवी शीतला को मनाना होता है। नहीं तो आपकी कोई भी शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आप कोई भगत हो, आपको किसी के घर से तंत्र काटना है, कोई बुरी शक्ति को रिमूव करना है, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, जिन, मसान, खबीज, थान, ब्रह्म, अघोरी, कोई ओघड़, कोई पीर, कोई वीर, कोई बेताल, कोई पिशाच, कोई ब्रह्म राक्षस, किसी भी शक्ति को आपको किसी के घर से निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको देवी शीतला को मनाना होता है। तो यह होते हैं इनके अधिकार। तो मैंने आज इनका भोग बताया, इनकी शक्ति बताई, इनके अक्षेत्र बताए, इनकी बहनों के बारे में बताया, और इनका जो है क्या क्या यह कार्य करती हैं उसके बारे में बताया। अब अंत में मैं इनका मंत्र भी आपको बता देता हूँ। यदि आप इनकी साधना करने चाहते हैं तो वह आप साधना कर सकते हैं। अपने किसी एक खास कार्य के लिए इन्हें मनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह विधि मैं आपको बता देता हूँ।
आपको करना क्या है, आपको किसी सोमवार या बुधवार इनसे शुरू करना है। आपको लगातार 21 दिन तक यह कार्य करना है। तो आपको सबसे पहले मीठा दलिया या फिर मीठे चावल या फिर गुलगुले, जिन्हें पुए भी बोला जाता है कुछ स्थानों पर, या फिर लपसी, इनमें से कोई एक चीज़ बना लेनी है शाम के समय। और कच्ची लस्सी तैयार कर लेनी है, जिसमें 1 लोटा जल, जिसमें दूध, 2 लौंग, हल्दी की 1 चुटकी, तेल की 2 बूंदें और कुछ मीठा जैसे कि शक्कर, चीनी आप इसमें थोड़ी डाल सकते हैं। तो यह कच्ची लस्सी बना लीजिए। 7 बतासे आप ले लीजिए और 16 श्रृंगार आप ले लीजिए। दुकान से कहीं मिल जाते हैं आपको, पूजा की दुकान पे 20-30 रुपए के, तो वह आप ले लीजिए। इस सामान को आप देवी शीतला के स्थान पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको यह भोग उन्हें चढ़ा देना है। भोग चढ़ाने के बाद वहाँ नीम के पेड़ में आपको उस कच्ची लस्सी को सींच देना है। या आप उनके स्थान पर जाइए, या फिर आपके आसपास में, आजू बाजू में, या आपके घर में कोई नीम का पेड़ है तो आप उसमें भी उसकी पूजा कर सकते हैं। आपको फिर उनके स्थान पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी पेड़ के, नीम के सींच दीजिए उसे कच्ची लस्सी से, और यह पूरा भोग चढ़ा दीजिए। और अपने कार्य की जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, आप किसी के यहाँ तंत्र करना चाहते हैं या फिर तंत्र काट करना चाहते हैं किसी के घर से, या किसी बीमारी से परेशान हैं, या आपकी आमदनी नहीं ठीक से चल रही, घर में कोई बीमार रहता है, या कोई महामारी का शिकार है, शरीर पे लाल पीले फोड़े होते हैं, तो जो भी आपकी समस्या है, आप माता से संकल्प लीजिए कि 21 दिन में आपकी साधना मैं करता हूँ, तो मेरा यह कार्य आप सफल कीजिए। तो आपको ये सब सामान चढ़ा देना है नीम के पेड़ पर और वहीं बैठ जाना है आपको। और एक बात का ध्यान रखना है, जब आप घर से माता की पूजा के लिए नीम के पेड़ पर या उनके स्थान पर जाओ, तो आपको अपने शरीर को नहाने के बाद तौलिए से पोंछना नहीं है। आपको गीले कपड़ों में ही जाना है। गीले ये नहीं कि आप जिन कपड़ों में ही नहा लो और उन्हीं में चल दो, ऐसा नहीं है। आपको केवल करना इतना है कि आपको नहाने के बाद खुद के शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना है, सीधे कपड़े पहन लेने हैं। और वो जो थोड़े गीले सूखे कपड़े होते हैं उनमें आपको जाना है पूजा के लिए, और वहीं बैठ जाना है नीम के पेड़ पर या देवी के स्थान पर। वहाँ पर बैठकर आपको 1 माला इस मंत्र की जाप करनी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। तो इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। प्रतिदिन आपको यह साधना करनी है। प्रतिदिन सुबह आपको चले जाना है, भोग देना है, कच्ची लस्सी से सींच देना है, दीपक जला लेना है एक वहाँ पे, और इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो यह हो गई इनकी साधना। यह गर्भ की संतान को भी मार देती है। यह गाय के बच्चे तक को मार देती है यदि रुष्ट हो जाएं। तो ये महाक्रूर देवी है, जो गर्भ की, पिंड की पूतना होती है, पिंड की भवानी होती है। पिंड का अर्थ होता है गर्भ। तो पिंड की जो भवानी होती है, तो कोई भी बच्चा गर्भ में ही यदि मर जाता है या पैदा होने के बाद मर जाता है, तो वह पिंड की पूतना की वजह से होता है। यह पिंड की पूतना माता शीतला के अंतर्गत चलती है। इनके अंतर्गत यह एक शक्ति है। यदि आपको संतान में कोई समस्या है, संतान प्राप्ति में, तो आप उसके लिए माता शीतला की साधना कर सकते हैं, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं विराम देना चाहता हूं।
क्योंकि इसमें मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।